हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। मैं संतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत है। जो भी बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ख़ास करके ये चैनल बनाया गया है और जिसमें शुरुआत मैथ से की जाएगी। जिन बच्चों के लिए मैथ काफ़ी वीक होता है और वो अच्छे स्कोर मैथ में गेन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो ये चैनल वरदान साबित होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत हम नंबर सिस्टम से करेंगे और हम एक सीक्वेंस लेके चलेंगे शुरू से ही, नंबर सिस्टम से लेके और पूरा जितने भी चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे चैप्टर पे खूब गहराई से डिस्कस करेंगे और एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत और कोई भी डाउट नहीं बचेगा आप लोगों का, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, सब पे बहुत अच्छी खासी डिस्कशन की जाएगी। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। ये नंबर सिस्टम है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। नंबर सिस्टम में है इन 6 पॉइंटों पे बात करेंगे, जिनमें ये पहले में होगा संख्याओं का जो परिचय होगा, थोड़ा हम परिचय लेंगे उनका, और फिर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे, और ये प्राकृतिक संख्याओं के कुछ गुण होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर जो इकाई अंक का पता लगाया जाता है, यूनिट डिजिट, उसके बारे में। फिर ये अंत में जब गुणा करते हैं बहुत सारी संख्याओं का, तो अंत में शून्यों की जो संख्या पता लगाते हैं उसके बारे में देखेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम है, ये शेषफल प्रमेय के बारे में देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक ये संख्याओं का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर पे रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें फर्स्ट आएगा आपकी प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स। जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहली जानकारी हमें प्राकृतिक संख्याओं की ही हुई है। मैथ का पहला स्टेप नेचुरल नंबर ही होता है, जिसे हम जो संख्याएं काउंटिंग में प्रयोग करते हैं वही नेचुरल नंबर में आती हैं, और इसकी शुरुआत 1 से होती है। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक हम जितना जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। संख्याएं अनंत होती हैं, तो स्टार्ट 1 से है और अनंत तक जो भी मिलेंगी आपको सारी संख्याएं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के तहत होती हैं। अब इसके सेकेंड स्टेप में फिर आता है होल नंबर। पूर्ण संख्या। अब देखिए, इन्हीं संख्याओं का थोड़ा थोड़ा करके विस्तार हुआ है। सबसे पहले हमें प्राकृतिक संख्याओं की जानकारी हुई है, इसके बाद जब जीरो की हमें जानकारी हुई तो जीरो में हमने इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल कर दिया और इसकी स्टार्टिंग अब जीरो से हो गई। और इस जीरो से स्टार्टिंग होने से हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो भी माप हम करते थे, अगर 1 से किसी की माप करते हैं तो अशुद्ध होता है, अब जीरो से जब माप होती है तो शुद्ध माप होता है। ये पूर्ण संख्याएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक। आपने देखा पहले हमें प्राकृतिक संख्या मिली, उसके बाद
जीरो मिला और इन्हीं के आगे जीरो बढ़ाकर हमने उसका नाम बदलकर पूर्ण संख्या के नाम से अब इसको हम जानने लगे। अब इसके बाद पूर्णांक पूर्णांक आएगा। इंटीजर्स, पूर्णांक में आपके ऋणात्मक संख्याएं इसमें शामिल कर दी गई और इन सारी संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक कहा गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर डॉट 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 अनंत तक और इधर ये -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 अनंत तक। आपने देखा पूर्णांक में ऋण संख्याओं को भी इसी पूर्ण संख्या में शामिल कर दिया गया और इन पूरी संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक कहा गया। पूर्णांक में सारी संख्याएं आती हैं। अब इन संख्याओं को दो भागों में बांटकर भी देख सकते हैं हम। ये प्राकृतिक संख्याओं को हम यहाँ धन पूर्णांक के नाम से जानेंगे और ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनको ऋण पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। अब इसके बाद ये नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में सारे जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं आएंगी। -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। थोड़ा सा एक बात के लिए आप ध्यान देंगे इस पे कि पूर्णांक में ये सारी संख्याएं प्राकृतिक और पूर्ण संख्या सब कुछ है, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक में आप देखेंगे कि न तो धनात्मक पूर्णांक में शून्य है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक में शून्य है। तो अगर शून्य की बात करेंगे तो शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक में शून्य आएगा और पूर्ण संख्या में भी शून्य आएगा। ठीक, इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। अब इनके बाद पूर्णांक के बाद परिमेय संख्या आती हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या अब देखिए जो परिमेय संख्याएं हैं ये दो पूर्णांकों के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, हम उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या की डिफिनेशन है, इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एक पूर्णांक हो। देखेंगे परिमेय संख्याएं, जिस भी संख्या को हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर पाएंगे वो परिमेय संख्या कहलाएगी। शर्त यह है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, उसका हर, किसी भी संख्या का हर जीरो न हो, p पूर्णांक हो। पूर्णांक में देखिए ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और जीरो आता है, तो p जीरो हो सकता है लेकिन q जीरो नहीं हो सकता। इस रूप में जो भी संख्या व्यक्त की जा सकती है हम उनको परिमेय संख्या कहेंगे। लिहाजा आपने देखा ये जो प्राकृतिक संख्या थी, इसी संख्या को आगे बढ़ाया गया, कुछ संख्याएं बढ़ के आई, उसको पूर्ण संख्या, और इसी संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक को भी जोड़ दिया गया, तब हम इस संख्याओं को पूर्णांक कहेंगे। और आगे परिमेय संख्याओं में भी कुछ और अंक जोड़ के ये सब, इसके बीच में दो पूर्णांकों के बीच में जो नंबर्स मिलते हैं उनके साथ साथ इन सारी संख्याओं को हम परिमेय संख्या में पढ़ते हैं। अब दो पूर्णांकों के बीच में थोड़ा परिमेय संख्या किस तरीके से निकालते हैं थोड़ा यहां देख लेंगे आप। जैसे 1 और 2 के बीच अगर 7 परिमेय संख्या निकालना है, परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो इसका तरीका यही है, इसमें 7 में 1 प्लस कर दीजिए इक्वल टू 8। अब यही इसी को हर बनाएंगे और इसी को अंश बनाएंगे और इसी में 1 प्लस करते हुए लिखते चले जाएंगे। 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8, 16/8। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये देखिए 8/8 यह 1 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 को, और 16/8 यह 2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर मिल गए ना। ये दो पूर्णांकों के बीच में 7 परिमेय संख्या हमने अभी निकाली है। इसी तरीके से किसी भी दो पूर्णांकों के बीच में केवल 7 ही नहीं, अनंत परिमेय संख्या होती हैं, आप निकाल सकते हैं जितना भी। अगर आप 100 निकालेंगे तो भी यही तरीका रहेगा, 100 में 1 प्लस करिए और वही हर भी रहेगा और अंश भी रहेगा। इस तरीके से आप किसी भी दो पूर्णांकों के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये परिमेय संख्या की डिफिनेशन, और ये थोड़ा सा नंबर्स हैं किस तरीके से निकालते हैं। और इसमें अब जिस संख्या को हम देखिए, एक को भी 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी 1/2/1 लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो परिमेय संख्या में सारी संख्याएं आ जाएंगी, ये संख्याएं भी रहेंगी इधर, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, इधर ये 0, फिर यहाँ ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये भी, ये सारी, ये सभी संख्याएं आपके परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, हम परिमेय संख्या तक देख लिए हैं। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं, हम इरेशनल नंबर के को समझेंगे, अपरिमेय संख्या।
इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन देख लेते हैं। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे √2, √3, √5, √6 डॉट डॉट इस तरीके से, और पाई भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तक हम देख लिए हैं। जिस भी संख्या को हम जो भी P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, हम उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब जो भी अंडर रूट में है, इनका हम पूर्ण अंक नहीं व्यक्त कर सकते, और इसको हम P/Q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जब इनको हम फाइंड आउट करते हैं तो ये अनावर्ती अब इनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती, और ये हमेशा अनंत तक जाती हैं। एक एग्जैक्ट वैल्यू इनकी नहीं निकलती। और जो परिमेय संख्याएं हैं, हम उनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में हमेशा हर चीज में करते रहते हैं। हम किसी भी चीज की माप तौल करने के लिए परिमेय संख्याओं का ही इस्तेमाल करते हैं, और अपरिमेय संख्याओं को हम कभी भी माप तौल नहीं कर सकते एग्जैक्ट। इसकी माप तौल करना संभव नहीं है। ठीक, यहां तक आपने देख लिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमें। आइए थोड़ा इसका डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। इसका डायग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करेंगे। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं भी दो पार्ट में होती हैं। एक पार्ट इसका रियल होता है, वास्तविक संख्या,
संख्या, और एक होता है काल्पनिक संख्या। इसको रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, रियल और ये इमेजिनरी नंबर। नंबर अब वास्तविक संख्या थोड़ा सा देखते हैं। वास्तविक संख्या जो है ये दो भागों में बटी हुई है। एक भाग को हम परिमेय संख्या कहते हैं, संख्या, रेशनल नंबर। और दूसरा इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्याओं में आपकी अनवसानी आवर्ती संख्या ये आएंगी। इसके बाद पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। अपरिमेय संख्या में अनवसानी अनावर्ती संख्या और यही होता है। ये इसका डायग्राम बनेगा। अब इधर काल्पनिक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याओं को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, सम्मिश्र संख्या बनती है। और इधर ये ये काल्पनिक भाग है, तो रियल में इसकी कोई इमेज नहीं है। हम इस पे किसी प्रकार का मतलब इसको अपने जीवन में कोई यूज नहीं है। हमारा हमारा यूज और इंपॉर्टेंट भाग सिर्फ यही है जो रियल नंबर से संबंधित है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट हमें प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात हुई हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक,
ये जैसे कोई भी चीज जो बार वाली संख्याएं होती हैं, जैसे 0.3 के ऊपर बार, 1.27 यहाँ बार, इस तरीके की जो संख्याएं आती हैं ये भी परिमेय संख्या होती हैं। और यहाँ √2, √3, √5, √6, √7 इस तरीके से, और पाई की वैल्यू भी एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं की जा सकती, लेकिन जो 22/7 दिया गया है, चूंकि वो P/Q के फॉर्म में है, इसलिए हम उसको परिमेय मानते हैं, परिमेय संख्या में आती है वो। ठीक है। और काल्पनिक संख्याएं हम I से डिनोट करते हैं, स्मॉल I, और वो होती हैं √-1, √-2। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में संख्याएं हैं तो हम उसको काल्पनिक संख्या मान लेते हैं। सिर्फ ये कल्पना मात्र है, रियल में ऐसा संभव नहीं है। इन संख्याओं को हम किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं कर सकते। और इन संख्याओं में वास्तविक संख्याओं की एक और डिफिनेशन है, उसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कर दें तो एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ चाहे किसी भी संख्या का, जैसे -2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये +4 जो एक धनात्मक संख्या है। और यहाँ भी देखिए, अगर हम √2 का स्क्वायर कर दें तो भी यह एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर अगर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो हम उसको वास्तविक संख्याएं कहेंगे। और यहां देखते हैं, अगर हम इनका वर्ग करते हैं तो देखिए I² = -1 का अंडर रूट में -1 का स्क्वायर। तो जब हम अंडर रूट में जो संख्या होती है वहां ये -1 आएगा, तो I² = -1। तो ये स्क्वायर करने के बावजूद माइनस में इसकी वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो स्क्वायर करने के बाद अगर आपको कोई भी वैल्यू माइनस में मिलती है तो वह एक काल्पनिक संख्या है। ठीक। और काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को मिलाकर अगर हम वास्तविक संख्या को A मान लें और इसको B मान लिया जाए काल्पनिक संख्या को, तो इसको लिखने का तरीका है A + IB। इस तरीके से लिखा जाता है। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। ठीक। तो ये पार्ट हमारे एग्जामिनेशन और के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा जानकारी के लिए आपको यहाँ डायग्राम में बता दिया गया है। बाकी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, क्योंकि जैसा आज हमने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, ये संख्याओं का परिचय था, तो हमने संख्याओं से थोड़ा सा आपकी जान पहचान कराई है, संख्याओं से हम रूबरू हुए हैं। और इसके बाद हम अगले पार्ट में देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। हो सकता है हम डिविजिबिलिटी रूल और ये प्राकृतिक संख्याओं के गुणों के बारे में पूरा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस यही संख्याओं का एक परिचय हमने आपको दिया है, किस तरीके से कौन सी संख्या है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को थोड़ा सा दर्शाया है हमने। और बाकी आज के वीडियो में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत समझ में आती है, वीडियो में कोई भी आपको लगता है कि कंफ्यूजन लगता है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। आपको आपका कमेंट पढ़ा जाएगा और उस पर अच्छे से डिस्कशन भी होगा। बाकी अपनी बातों को हम यहीं विराम देंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।